50 संख्याओं का औसत 40 ज्ञात किया गया। 50 संख्याओं का औसत 40 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला 50 संख्याओं का औसत 40 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या बाद में पता चला कि एक संख्या 100 के स्थान पर 200 ले ली गई थी। सही औसत क्या होगा? सही औसत क्या होगा? अगला लिखो। 20 संख्याओं का औसत 20 संख्याओं का औसत 20 ज्ञात किया गया। 20 संख्याओं का औसत 20 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 40 के स्थान पर 60 ले ली गई थी। 40 के स्थान पर 60 ले ली गई थी। 60 ले ली गई थी। सही औसत ज्ञात करो। सही औसत ज्ञात करो। अगला लिखो। 100 संख्याओं का औसत 100 ज्ञात किया गया। 100 संख्याओं का औसत 100 ज्ञात किया गया। परंतु बाद में पता चला परंतु बाद में पता चला एक संख्या 100 के स्थान पर 400 ले ली गई थी। 400 ले ली गई थी। सही औसत क्या होगा? सही औसत क्या होगा? अगला लिखो। 50 संख्याओं का औसत 20 ज्ञात किया गया। 20 ज्ञात किया गया। परंतु बाद में पता चला परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या बाद में पता चला कि एक संख्या 100 के स्थान पर 50 ले ली गई थी। 100 के स्थान पर 50 ले ली गई थी। सही औसत ज्ञात करो। सही औसत ज्ञात करो। अगला लिखो। 70 संख्याओं का औसत 70 ज्ञात किया गया। 70 संख्याओं का औसत 70 ज्ञात किया गया। परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या बाद में पता चला कि एक संख्या 140 के स्थान पर 70 ले ली गई थी। 140 के स्थान पर 70 ले ली गई थी। 70 ले ली गई थी। सही औसत ज्ञात करो। सही औसत ज्ञात करो। अगले लिखो। 50 प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया पेपर में। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अगला लिखो। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अगला क्वेश्चन है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अगला लिखो। एक छात्र को 2 अंकों वाली एक छात्र को 2 अंकों वाली 2
10 संख्याओं का औसत ज्ञात करने को कहा गया। 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करने को कहा गया, परंतु गलती से उसने एक संख्या के अंक पलट दिए। एक संख्या के अंक पलट दिए, जिससे उत्तर में 72 की कमी हो गई। जिस संख्या के अंक पलट दिए गए थे, जिस संख्या के अंक पलट गए थे, उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? अगला लिखो। एक छात्र को कितने हुए? 10 हो गए। 15 के लिखो पहले। एक छात्र को 2 अंकों वाली 20 संख्याओं का औसत निकालने को कहा गया। 2 अंकों वाली 20 संख्याओं का औसत निकालने को कहा गया। 2 अंकों वाली 20 संख्याओं का औसत निकालने को कहा गया, परंतु गलती से उसने एक संख्या के अंक पलट दिए। एक संख्या के अंक पलट दिए, जिससे उत्तर में 1.8 की कमी हो गई। जिससे उत्तर में 1.8 की कमी हो गई। जिस संख्या के अंक पलट गए थे, जिस संख्या के अंक पलट 1.8 1.8 18/10 36/20। जिस संख्या के अंक पलट गए थे, उस संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करो। उस संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करो। अगला लिखो। एक छात्र को 3 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालने को कहा गया। 3 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालने को कहा गया, परंतु गलती से उसने एक संख्या के अंक पलट दिए। एक संख्या के अंक पलट दिए, जिससे उत्तर में 29.7 की कमी हो गई। 0.7 की कमी हो गई। जिस संख्या के अंक पलट गए थे, उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? अब बोर्ड भी बड़ा लग गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? 12 हो गए। 3 और लिख लो भाई। देखो, एक व्यक्ति एक स्थान ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक स्थान ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चलते जाता है और वापस प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है और वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो।
अगला देखो। एक व्यक्ति एक नगर ए से बी की ओर एक व्यक्ति एक नगर ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है और वापस 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? अगला एक वायुयान एक वर्गाकार खेत की भुजाओं की अनुदिश एक वर्गाकार खेत की भुजाओं के अनुदिश क्रमशः 20, 30, 40 और 60 20, 30, 40, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल ज्ञात करो। अगला लिखो। है 1 वायुयान 15 हो गए। अभी दोबारा ही हुए थे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, हम बताएं। देखो अच्छा इधर इधर देखो बोर्ड पर। कल हमने इस टाइप क्वेश्चन करवाया था एक, उसी का भाई है ये। देखो यहां पर क्रमागत सम संख्याएं हैं। क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्याओं इनमें अंतर हमेशा डिफरेंस कितने का रहता है? 2 का रहता कि नहीं रहता? डिफरेंस 2 का। प्लाई बहुत गजब है ये वाली, लिखने में बहुत अच्छा लगता है इसमें। प्लाई ये बहुत नंबर 1 क्वालिटी की है। देखो कितना एकदम बिल्कुल हो जाता साफ। नंबर 1 की है, बढ़िया नहीं है। इससे अच्छी प्लाई नहीं आती है। तुम देखो बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ेगा अगर सही साफ कर दो है, साफ हो जाता है बिल्कुल। तो देखो इधर, तो 5 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत तुम्हें दिया गया था पी है। दूसरे क्वेश्चन में एक में सम है एक विषम है। पूछा गया अगली। हाँ अरे दोनों बता रहे हैं हम, सम विषम दोनों एक ही बात। तो सम या विषम कुछ भी हो यानी डिफरेंस इनमें 2 का होता है और एवरेज दिया गया पी है। अब उसने कितनी संख्या मिलाई? 4, 5 मिलाई। तो देखो 5 संख्या मिलाई हैं। 4 संख्या मिलाई। तो देखो जब डिफरेंस 1 का हो तो आधा करते हैं। जब डिफरेंस 1 का हो, ये सम विषम की जगह क्या होता है? यहाँ पर क्रमागत सिर्फ होता है बस। तो क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होता है। तो जब डिफरेंस 1 हो तब संख्या आधा आंसर आता है। कल बताया था पिछली क्लास में, यानी जितनी संख्या जोड़ी जाती है उसका आधा आंसर आता है। और जब सम या विषम को डिफरेंस 2 का हो तो आधा नहीं करते हैं, वही आंसर होता है। तो यानी 4 संख्या मिलाई जाए तो 4 आंसर, 5 मिलाई जाए तो 5, 10 मिलाई जाए तो 10 आंसर। इस क्वेश्चन में 4 मिलाई जा रही, 4 आंसर। जितनी संख्या मिलाई जाए उतना ही आंसर होता है बस। अगला पढ़ो। अब विषम संख्याएं दी गई थी, विषम संख्याओं में तो 5 संख्याएं थी विषम, एवरेज पी दिया था, कितनी मिलाई गई? 6। तो 6 संख्या मिलाई गई, 6 आंसर आएगा। सम या विषम का क्वेश्चन कभी भी आए जितनी संख्या मिलाएं वही आंसर। अगला पढ़ो।
50 संख्याओं का औसत दिया गया तो 40 है। तो देखो भाई 50 संख्याएं दी, एवरेज 40 दिया था, नहीं 50 संख्याएं सब 40-40 गए, पूरा आ जाएगा 50 इंटू 40 का मतलब 2000। बाद में ये पता चला कि लेना तुमको था कितना, 100, तुमने कितना ले लिया, 200। अब बताओ तुम लोग, 100 लेना था, 200 ले लिया, कितना ज्यादा ले लिया होगा, 100 ज्यादा, 100 कम करना पड़ेगा। यानी पहले 2000 आता था, तो अब कितना आएगा, 1900। और 1900 में कितनी संख्या होंगी, 50, 50 का भाग लगा दो 38 आंसर। या फिर अगर ये तरीका न लगाओ तो देखो इधर, ओरल लगाना चाहो तो ये ओरल भी लग जाता है। 100 लेना था, 200 ले लिया, यानी कितना कम करना है, 100 कम करना है। जितना कम करना है, ज्यादा करना हो, जितने लोग होते हैं सब में बांट दो। देखो 100 कम करना है, कितने लोगों में करना है, 50 में। तो 100 को 50 में बांटना है, सबका दो दो कम हो जाएगा। तो पहले 40 था, अब दो दो कम हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, 38। तो 38 आंसर आ जाता है। अगला पढ़ो। अब 20 का औसत दिया गया 20 है, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 400 है। अब देखो 400 था, 40 के स्थान पर 60 ले लिया, 40 लेना था, 60 ले लिया, कितना बताओ कम करना है, 20 कम करना। 20 को 20 में बांटो, एक एक बटेगा, सबका एक एक कम हो जाएगा। तो पहले 20 था, 19 बचेगा, तो 19 आंसर आ जाएगा। या फिर 400 में 20 को घटा दो, 380, और 380 बटे 20, 19 आंसर। 100 संख्याओं का औसत 100 है, 100 का 100 है एवरेज। बाद में पता चला 100 के स्थान पर 400 ले लिया, बताओ 100 लेना था, 400 ले लिया, कितना कम करना है तुमको, 300। 300 को 100 में बांटो, सबका 3 दिन कम हो जाएगा, सबका 3 दिन कम हो जाएगा, यानी 97 आ जाएगा। अगला पढ़ो। 50 संख्याओं का औसत 20 है, 100 के स्थान पर 50 ले लिया, लेना 100 था, 50 लिया, 50 कम लिया, 50 बढ़ाना है। 50 को 50 में बांटो, एक एक बढ़ेगा, सबका एक एक बढ़ेगा, यानी पहले 20-20 के थे, अब कितने को जाएंगे, 21-21 के, इसमें जोड़ देते हैं। अगला पढ़ो। 70 संख्याओं का औसत दिया गया 70 है, 40 की जगह 70 ले लिया। अब देखो 140 लेना था, 70 लिया, यानी 70 कम करना है। 70 को 70 में बांटो, सबका एक एक कम हो जाएगा, तो एक एक कम हो जाएगा, 70 का एक एक कम हो जाएगा, कितना बचेगा, नहीं नहीं बढ़ेगा, जोड़ दे उसमें, बढ़ाने वाला है ना क्वेश्चन। 140 लेना तो 70 लिया, यानी 70 ज्यादा करना है, 70 को 70 में बढ़ाए हुए एक एक बढ़ जाएगा सबका। अगला पढ़ो। तो अभाज्य संख्या भैया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और ये 23 होगी ना संख्या की, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक संख्या गायब हो गई है। ये आ गई संख्याएं, हो गई पूरी 9। इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज का मतलब होता है सब संख्याएं जोड़ो बटे टोटल का भाग लगाओ, तो इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, 100 आ जाएगा। 9 संख्याएं, 9 का भाग लगाओ, 11 से 1 बटे 9 आंसर। हाँ अरे आ जाएगा, काहे परेशान हो, कम से कम 1000 बार से ज्यादा तो लगा ही रहेंगे इस पिक्चर को। अब देखो 10, 9 का तुमको पता ही था, 9 में तुमको देखो 2, 3, 5, 7 लेना था, 23 तक जाएगा। 9 में एक संख्या और बढ़ जाएगी 29 वाली, तो 129 हो जाएगा। 10 संख्या हो जाएंगी, 12.9 आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना कम हो गया संख्या, आंसर बताओ, नंबर बता सीधा, 72, 72 कम हो गया। तो देखो भाई, एक संख्या, एक स्टूडेंट से कहा गया कि 10 संख्याएं थी दो दो अंकों वाली, ठीक, 10 संख्याएं थी दो दो अंकों वाली, तुमसे कहा गया एवरेज निकालो। बोर्ड देखो, बोर्ड पे तो 10 संख्याएं थी, 10 संख्याओं का उससे कहा गया कि एवरेज निकालो। उसने कहा कि एक संख्या उल्टी लिख दी खुशी में, और जिससे उत्तर जो है कम ज्यादा होने लगा। तो ये पूछा गया कि जो संख्या थी जो उल्टी लिख गई थी, वो संख्या के अंकों का अंतर कितना है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, 9 का भाग लगा दिया करो, सीधा आंसर आ जाता है। आंसर क्या आ गया, 8, खत्म। अगला पढ़ो।
अच्छा 7.2 लिखा हुआ कितना बोला था, 72 बोल दिया था क्या? 7.2 लिखो वहां पर, 7.2। हाँ 7.2 लिखो, नीचे वाला पढ़ो अगला। 20 संख्या देखो इधर, जितनी संख्याएं भाई दी जाए पहले देखो, जो संख्याएं दी जाए और एवरेज जितना कम जाता है उनको गुणा कर लिया करो। वैसे ऊपर गुणा करेंगे तब 72 आएगा, 10 संख्याएं दी तब आएगा। तो पहले टोटल संख्याओं का जो एवरेज कम जाता हो तो उसमें गुणा कर लेना, 36 आ जाएगा, फिर 9 का भाग लगा दो, आंसर आ जाता है। उन संख्याओं के अंकों का अंतर 4 आ जाएगा। अगला पढ़ो। तो 3 अंकों वाली देखो 29.7 था, पहले 10 का गुणा करो इसमें, और जब भाई 3 अंकों वाली संख्याओं देखो इधर, 2 अंकों वाली संख्याओं में 9 से भाग लगाते हैं, 3 अंकों वाली में 99 से लगाते हैं, तो 99 का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा 3। अगला पढ़ो। 3 अंकों वाली आ जाए 99 का भाग लगाओ, 2 अंकों वाली आ जाए तो देखो इधर 40 से गया 60 से आया, 40-60 वाला है। तो देखो भैया इसमें 40-60 का एवरेज निकालना तुमको, तो 40 है एक चाल, दूसरी 60 एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने के लिए तुमको करना है 2ab/a+b, फार्मूला होता, सीधा रख दिया करो जब दो चाल दी है तो पहली चाल को a मानो, दूसरी को b मानो, यहाँ रख दो तो 2 × 40 × 60 और बटे में 40 + 60 आ जाएगा, और इसको पूरा कैलकुलेट करना, तुम्हारा आ जाएगा 48। अगला पढ़ो। 20 वाला अगला, 20-25 है ना। ए मानो इसको बी मानो, तो 2 × a × b/a+b लगा दो, काम खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना आ गया, 24 आ रहा है इसमें, 24 आएगा 20-25 वाले का। नहीं नहीं, इसका वो आ रहा होगा 200/9 है, 200/9 आ रहा। हाँ अगला पढ़ो। 20-40-60 है। तब देखो भाई ये क्वेश्चन जब भी आ जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया है ये वाला। तो इनका एलसीएम निकाला जाता है, देखो जब दो चालें दी जाए तब ये फार्मूला लगता है, वरना ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा जब दो से ज्यादा चालें दी जाएगी तो ये मेथड ऐसा यूनिवर्सल, ये हर जगह लगेगा, चाहे जितनी चाल दी जाए ये हर जगह लगाना है तुमको, ये यूनिवर्सल मेथड है। तो इसमें क्या करते हैं, जो संख्या दी है उनका लासा निकालते हैं, लासा आ जाएगा तुम्हारा 120, कोई दिक्कत। अब 120 में 20 का भाग लगाओ 6 आएगा, 120 में 30 का लगाओ 4, 120 में 40 का लगाओ 3, 120 में 60 का लगाओ 2। ये जो आता है ये समझ आता है। तो यार अच्छा बता तुम लोग, ये चाल है, ये दूरी मानते हैं इसको एलसीएम वाले को, तो दूरी है चाल है, तो बीच में समय बचेगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब जो ये एलसीएम होता है, जैसे हवाई जहाज कैसे चल रहा पता, एक खेत है वर्गाकार, हवाई जहाज इस तरफ चलता है तो 20 की स्पीड होती है, इधर चलता है 30 की, इधर चलता है 40 की, इधर चलता है 60 की। तो जो एलसीएम निकाला करते हैं हमेशा एक साइड की दूरी होती है, तो एक साइड की इनकी दूरी अगर देखें तो एक साइड की दूरी 120 माने 4 साइडें होती है पूरी वर्ग में, तो 480 दूरी हो जाएगी। यानी जो एलसीएम निकालो, 3 चाल दी जाए तो 3 का गुणा, 4 चाल दी 4 का गुणा, 2 चाल दी जाए 2 का गुणा। इस मेथड से ये क्वेश्चन भी लग जाएंगे दोनों वाले बटे में है। ये नहीं यार, हम इनका एलसीएम निकाला, इतना आ गया, इसमें इसका भाग लगाइए, आ गया। जो एलसीएम होता है उसमें जितनी स्पीड दिया उतने से गुणा कर दिया करो, 120 ये होती है मेरा एक साइड की डिस्टेंस है, तो ये 120 है, ऐसे 120 की 4 होंगी, पूरी कितनी हो जाएगी दूरी, 480 हो जाएगी। अब टोटल का भाग लगाओ, 6 4 10 3 13 तो 15 का भाग लगा दो, इसमें काट दो, 32 अंतर आ जाएगा। अगला पढ़ो, खत्म। बताओ कम हुए क्वेश्चन, कम तो नहीं हुआ तुम्हारा कोटा। अभी मिनट सिर्फ कितना हुआ, 1:50 हुआ अभी।
1 घंटा। हाँ तो लिखो ना, इसको नोट तो करो। दिन का। ये क्वेश्चन पेपर में आया ये वाला। सबका एलसीएम। हाँ बस, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ये वाला। इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, एक हवाई जहाज एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार खेत की समद्विबाहु त्रिभुजाकार खेत की समद्विबाहु त्रिभुजाकार खेत की भुजाओं के अनुदिश क्रमशः 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। आ रहा, एलसीएम निकालो भाई। लसन आता तुमको? पूरे निवासी लासन करने नहीं मिलते? सच में नहीं आता है? 60 आएगा एलसीएम, 60। आ रहा सबका आंसर? तुम्हारा आ रहा, क्या आ रहा? कितना आ रहा बताओ भाई? है क्या हुआ भाई? ये लासा नहीं निकाला तुमने? 60 निकाला। 6, 3, 3, 2, 1 लिखा है कैपेसिटी। कुछ क्या गलत कर लिया तुमने? 30 आ रहा आंसर। एक नोट लिखो इसी क्वेश्चन में। लिखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि हवाई जहाज के द्वारा चली जाने वाली सभी भुजाएं बराबर न हो, हवाई जहाज द्वारा चली गई भुजाएं सभी बराबर ना हो, तो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला जा सकता है। उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट डिटरमाइन आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। समझे बात को? अगर भुजाएं बराबर नहीं है तो आंसर ना लगाना कभी भी। तो लिख दो चुपचाप, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, बस। तो 30 आंसर तुम लोगों ने निकाला, मेहनत करके बहुत देर करी, काट डालो, वो बेकार है। हाँ तो भुजाएं बराबर नहीं है ना, इसलिए 30 आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट डिटरमाइन। संभाव होता लग जाता, तब 30 आंसर।
अरे जानबूझ के बोला आपने उसको। वर्ग वाला तो लगाना सिखा ही दिया तुमको, जानबूझ के बोला तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन। समझ रहे बात को? एक बच्चा एक बस, गाड़ी ना देखो 15 हो गए तो क्या आराम करोगे? जब तक समय नहीं हो रहा तब तक पढ़ो। एक बस बिना रुके हुए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। बिना रुके हुए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, परंतु कई जगह बार बार रुकने के कारण, परंतु कई जगह बार बार रुकने के कारण उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो बताओ, बस प्रत्येक घंटे रह जाती है, तो बताओ बस प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? हैं? हाँ तो बस समझो उस क्वेश्चन को, तुम समझो। जब बस नहीं रुकती है तो 60 चलती है एक घंटा में, जब रुकती है तब 40 की स्पीड रह जाती है। तो बताओ एक घंटा में कितने मिनट के लिए रुकती है? सही है, एक घंटा में। सही है। देखो भाई, जो लोग ना लगा पा रहे हो देखो इधर, एक घंटा में 60 चलती है वो पहले, और बाद में चलती है 40, यानी कितना कम चली वो? 20। तो यानी 20 किलोमीटर वो कम इसलिए चल पा रही थी क्योंकि वो 20 किलोमीटर चलने का जो समय होता था उसमें आराम करती होगी। तो 20 किलोमीटर का समय निकालना है, तो देखो इधर 60 किलोमीटर का समय 60 मिनट था, 60 मिनट। तो 20 किलोमीटर का कितना समय होगा? 20 मिनट। पहले वाली चाल से समय निकाला जाता है। तो 60 का समय 60 मिनट, तो 20 का समय क्या आएगा? 20 मिनट। यानी 20 मिनट वो रुक जाती है, तभी चल नहीं पाती है 20 किलोमीटर। जी आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत? कल पढ़ाएंगे उनको बाकी। हम्म, जो भी हो कल कल बात करते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है बीच में। वो नहीं करवाया होगा हमने, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान, 11 संख्याओं का औसत इस टाइप क्वेश्चन, खिलाड़ियों का वाला नहीं करवाया होगा। कुछ क्वेश्चन है केंद्र वाला नहीं करवाया था, औसत वाला नहीं करवाया था, नहीं काफी टाइप। कोई दिक्कत? अब तो नहीं, अब तो नहीं कहोगे? जल्दी छोड़ है क्या? ये तुम किसी क्लास में बोलो करा देना, बोला वाला का थोड़ा फल आगे तो निकलते ही रहता है उसका। ये तो नहीं है सब कुछ था, इसका कोई पूरा संबंध ही नहीं लगा। इसका भी कुछ नहीं है, सम विषम में हो जितनी संख्या अपना आंसर काम खत्म। तुम बताओ 10 क्रमांक संख्या है, अगर बढ़ा दी जाए तो आंसर क्या आएगा? सम संख्या है। अरे बताओ जितनी संख्या उतना आंसर है, क्या है तुम फालतू में बता रहे? 4 संख्या जोड़िए 4 आंसर, 10 जोड़िए 10 आंसर, 20 जोड़िए 20 आंसर। और कौन से? अरे ये तो नई टाइप था, किया है तुमने? फिर क्या कर